एंड लाइक बहुत टाइम बाद आई गेस एक अच्छी बॉलीवुड मूवी आई है, बिकॉज अब नहीं आ रही अच्छी बॉलीवुड मूवीज, तो इंटरेस्टिंग है, मस्ट वॉच है, काइंड ऑफ देखनी चाहिए। या बहुत अच्छी, दैट वाज वेरी ग्रेट, एंड विकी कौशल की तो सुपर्ब। एजुकेशन सिस्टम है जो ख़राब करा गया है शुरू से कांग्रेस द्वारा, जो हमारे शुरू से हमारे पे क्या क्या दिखाया कुछ। हाँ, जो हमें सिखाया हम वही पढ़ेंगे ना। देखो, हर्षिता। हरमीत। ओके, आपने छावा मूवी देखी है? हाँ जी देखी। हाँ जी देखी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी थी, इम्पैक्टफुल थी, एंड जो एक्टिंग करती सारे एक्टर्स ने, आई थिंक इट वाज ग्रेट, एंड सबको देखनी चाहिए बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट नो अबाउट। आई एक्चुअली हैड नो अबाउट हिम, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतना पता नहीं था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में काफ़ी लोगों को पता रहता है, बट उनके बेटे जैसे छत्रपति संभाजी हैं उनके बारे में सबको नहीं पता रहता है, तो आई थिंक उनको देखनी चाहिए सबको। यही चीज़ हमारी हिस्ट्री की किताबों में हमें नहीं देखने को मिलती। जैसे ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स के बारे में बहुत रहता है, बट ये जो हमारी इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री है, जैसे मराठास थे, दे वर एक्चुअल पार्ट ऑफ इंडिया, बट स्टिल उनके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं है और इन जनरल लोगों के पास भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आई थिंक देखनी चाहिए सबको। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमें वो पढ़ाया जाता है जो उन्हें लगता है दैट उनके लिए ज़रूरी है पढ़ाना, कि लाइक उन्हें लगता है दैट ये पढ़ाने से उनका पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे उन्हें लगता था अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा ऑलरेडी पता है लोगों को, तो वही फैलेगा। बट जैसे अकबर बाबर के बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया जाता, बट वो पता चलता है दैट वो एक्चुअली है क्या, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल भी वो थोड़ा है, दैट इसलिए नहीं बताया जाता। हाँ, आई एग्री। ओवरऑल जो इसमें विकी कौशल है, रश्मिका मंडाना है, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, दैट वाज वेरी ग्रेट, एंड विकी कौशल की तो सुपर्ब। या हाँ एग्जैक्टली, विकी कौशल की बहुत अच्छी थी, रश्मिका की भी इनफैक्ट अच्छी थी, इनफैक्ट सपोर्टिंग एक्टर्स की भी अच्छी थी। उनके फेसेस से ही उनके इमोशंस एंड वो जो थॉट्स होते थे वो काफ़ी पता चलता था। कोई डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा? आई थिंक रश्मिका मंदाना ने जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, एंड इनफैक्ट वो लास्ट में जब छत्रपति संभाजी महाराज की एक्चुअली टॉर्चरिंग चल रही होती है, तो वो जगदम्ब बहुत ज़्यादा बोलते थे जब उनको पेन होता था या वो रिलीफ करने के लिए बोलते, तो आई थिंक दैट वाज वेरी पावरफुल। लोगों का मानना है कि बहुत इमोशनल मूवी है ये। इमोशनल से ज़्यादा आई वुड से इम्पैक्टफुल है, एम्पावर करती है एक्चुअली, एंड बहुत मोटिवेट करती है, काइंड ऑफ मोर देन इमोशनल। म्यूज़िक में कैसे? म्यूजिक अच्छा में था, आई like, थिंक हाँ, हाँ ओवर, सही था। बट स्टोरी मुझे आई फील लाइक स्टोरी वाज मच Way मोर better. वर्थ इट दैन द म्यूजिक, बिकॉज ऑनेस्टली स्टोरी भी ऐसी है कि बायोपिक है, तो एट दिन स्टोरी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आई फोकस ऑन स्टोरी वाइल वॉचिंग मोर देन द म्यूजिक। हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो आजकल दूसरी मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है, एंड जब ये बायोपिक आती हैं तो क्या लगता है ये बायोपिक कुछ अलग है दूसरी मूवी? हाँ हाँ, एंड इस बार द थिंग इज प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इस बायोपिक की, तो इसलिए भी बहुत लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी एक्शन वगैरह है एंड प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे उन्हें इतना ना आए फिर भी। ओवरऑल 10 में से कितना रेट देना चाहोगे आप? 8.5 या 9 आई वुड 9, मतलब आई फील लाइक आई थिंक 9 आई वुड से, हाँ 9। 8 to 9, इट वॉज वेरी गुड। या और जिन्होंने नहीं देखी उनको कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, इट्स वर्थ वॉचिंग, एंड तुम 3 घंटे मतलब 2.5 आवर्स की आई थिंक मूवी, एंड यू विल नॉट इवन नो कि 2.5 आवर्स कब निकल गए, एंड इट्स वेरी कनेक्टिंग एज वेल, इम्पैक्टफुल है, एंड ऑनेस्टली पता लगता है हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जो हमें नहीं पता होता। या एंड लाइक बहुत टाइम बाद आई गेस एक अच्छी बॉलीवुड मूवी आई है, बिकॉज अब नहीं आ रही अच्छी बॉलीवुड मूवीज, तो इंटरेस्टिंग है, मस्ट वॉच है, काइंड ऑफ देखनी चाहिए। हवा देखिए? नहीं मैंने शावत देखी नहीं है, बट आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं आप। तो आपने लोगों के रिव्यूज़ सुने होंगे अगर, तो उसके हिसाब से आपको कैसी सुनने में आई है? हाँ जी, देखो मैंने ना एक रील देखी थी, उस पर क्या था, एक लड़की मूवी देख के निकली बाहर और उससे पूछा गया रिपोर्टर द्वारा कि आपको मूवी कैसी लगी, कहती मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया इसमें। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था पीछे, उसने बोला ये अनपढ़ लोग हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं बट ये अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें हमारे राजाओं महाराजाओं के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में 1% ज्ञान नहीं है। अगर आप उनसे पूछ लेना कि राम जी के बाकी तीनों भाइयों का नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। लक्ष्मण जी के सगे भाई का नाम बताओ तो राम बताएंगे, 80% लोग राम ही बताएंगे उसका नाम। बट जो छावा है वो बायोपिक है हाँ जी। छत्रपति संभाजी की, तो उनके बारे में आपको पहले से पता था? 40-50% पता था कहाँ से? मैम, मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ, औरंगज़ेब ने क्या क्या अत्याचार किए उन पे, शिवाजी महाराज के बारे में पता था,
ये सब बट ये चीज़ें हमें हिस्ट्री की बुक में नहीं पढ़नी पढ़ाई जाती। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो ख़राब करा गया है शुरू से कांग्रेस द्वारा, जो हमारे शुरू से हमारे पे क्या क्या दिखाया कुछ। हाँ जो हमें सिखाया हम वही पढ़ेंगे ना। देखो शुरू से बच्चा 30 का किताबों में हमारी जो किताबें होती हैं हिस्ट्री की उसमें यहाँ पे हमें जितने लोग खड़े हैं ना मैम, उन्हें अकबर की 2-3 पीढ़ियों का नाम पता होगा। राम जी के पिताजी का नाम दशरथ महाराज से ये सबको पता है। दशरथ के पिताजी का नाम किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, अपनी गलती मान रहा हूँ। तो ये चीज़ें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें जैसे अकबर बीरबल के बारे में इनको पढ़ाया जाता है हमारी इतिहास की किताबों में, पर हमें अपने ही जैसे ये छत्रपति सांबा जी के बारे में हमें किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों मतलब नहीं पढ़ाया जाता मैम हमें? देखो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या फिर कहीं ना कहीं वो एक धर्म वाली बात आ जाती है कि जो धर्म जिन्होंने राज किया उनकी बात पहले से चलती आ रही है, जिनकी बात पहले चलती आ रही है, औरंगजेब और ये सब अकबर हो गए या हुमायूं हो गया, जितने भी 2 कौड़ी के लोग हैं इनके ऊपर। बाकी मैम किसी के ऊपर देखो मैं धर्म के ऊपर बोल दूंगा कुछ तो यहाँ 10 लोगों की लग जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। किताबों में तो इनको महान बताया जाता है। क्या मैम? किताबों में तो इनको महान बताया जाता है। मैम अब शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता, बट बताओ किस प्रकार के महान लोग हैं ये, किस प्रकार के महान लोग हैं? हमारे पूर्वजों ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, मैं उस धर्म से बिलोंग नहीं करता बट मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। या तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ या मैं मंदिर जाता हूँ, तीसरी जगह मैं झाँक के देखना ना कभी गया हूँ ना जाना पसंद करूँगा। पत्थर लगा हुआ है, चादर बिछा दो, मजार बन जाएगी यहीं, सुबह तक 1000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। बताओ भगवान की वो तस्वीर रख दो, हो जाएंगे 1000 रुपये इकट्ठे सुबह तक? नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हाँ जी मैम बिल्कुल ज़रूरत है। अब काफ़ी हद तक सुधरा है, हनुमान चालीसा काफ़ी स्कूलों में शुरू कर गई है और आगे भी होगी। बाकी एक आखिरी में छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद। बस जिनके जा रही चीज़ सुधारी गई।